नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आरओ के लिए महत्वपूर्ण 500 करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर रहे थे। इसमें से आपकी 2 सीरीज हो चुकी है, तो यह आज हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। जिन्होंने अभी तक उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। आपको सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है भारत, दूसरे ऑप्शन में है ईरान, तीसरे ऑप्शन में है जापान और अंत में है दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर भी क्या है आपका भारत ही है। भारत ने इस मुकाबले में किसको हराया था? तो ईरान को हरा करके भारत क्या है इस श्रेणी में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी। और टोटल इसकी अभी कितनी चैंपियनशिप हो चुकी है? तो 9 हो चुकी है। 9 में से 8 किसके द्वारा जीती गई है? भारत के द्वारा जीती गई है। ठीक है, अब ये हुआ कहाँ था? तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेता है बाई चांस कि कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो दक्षिण कोरिया के बुसान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि यूके इंडिया अवार्ड्स के ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है मैरी कॉम, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह धट्ट, सी ऑप्शन है शेखर कपूर एंड डी ऑप्शन है आचार्य एंड गोपी। यहां पर सम्मानित जिसे किया गया है वो है मैरी कॉम जी, और ये भारत की पहली महिला ओलंपिक जिन्होंने जीता था वो मुक्केबाज है और इसी तौर पर इनको सम्मानित किया गया है। सम्मान इन्हें कहां दिया गया? तो इंग्लैंड के विंडसर में इसका आयोजन हुआ था और यहां पर इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं इसमें तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर एक तरफ पद दिए गए हैं, कुछ उनके अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये सही है या नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है इस प्रश्न में। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक पूछ रहे हैं कौन है? तो अजय भटनागर। दूसरा है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन जी। सी है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर किसे चुना गया है? तो मिशेल बुलाक को चुना गया है। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव जी हैं। पहला आपका पूर्णतया सही है, इसके निर्देशक यही है। ठीक है, बी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन जी है, ये भी पूरी तरह से सही है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर किसे चुना गया है? मिशेल बुलाक को चुना गया है। और अंत में यह जो आपका भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक है, इसकी जगह पर राइट आंसर होगा आपका राकेश पाल जी। किसको चुना गया है? राकेश पाल जी को चुना गया है। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर है। आगे आ जाते हैं। वन ट्रैप और वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? यहां पर आपको 4 स्टेट्स दिए गए हैं। पहले में है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, सी है आपका बिहार और लास्ट में है मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत करी गई थी। थोड़ा सा अभियान के बारे में जान लेते हैं। अभियान का लक्ष्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें शुद्ध जल पहुंचाना है और इसके साथ ही साथ वहां पर जो हरियाली है उसका विकास करना है, ग्रीनरी जो है उसका विकास करना है। इसीलिए यहां पर दिया गया है वन टैप, टैप यानी कि जल, नल होता है टैप, और वन ट्री। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ यह अभियान आपका चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1 जुलाई 2023 से इस अभियान की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी यहां पे पूछ रहा है आपकी कौन सी? पहले में है Amazon, दूसरा आपका कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, सी है अल्फाबेट और डी है एप्पल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एप्पल। अभी आपने देखा होगा कि भारत में एप्पल के कई जगह पर स्टोर्स भी ओपन हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? एप्पल है और एप्पल ऐसा करने वाली कंपनी बन गई है। अब तक वर्ष 2023 में स्टॉक में 49% की तेजी आई है एप्पल्स के जो स्टॉक है उनमें। चलिए आगे आ जाते हैं। अब छठा प्रश्न, पेन प्रिंटर प्राइज 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? मतलब किसको यह पुरस्कार दिया गया है? पहला है आपका मैरोली ब्लैकमैन, दूसरा है आपका माइकल रोसन, सी है आपका सलमान रुश्दी और डी है आपका हनीफ कुरैशी। अच्छा, जब भी मैं पढ़ा रही हूं आपको तो आप एक बार खुद से क्वेश्चन के जो आंसर है वो देने का ट्राई करो। इस वीडियो को पॉज कर लो, यहां पर आप गेस करो कौन सा राइट आंसर होगा। इससे आपका रिवीजन ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले वीडियो को एक बार पॉज कर लो, इसका प्रश्न का जो आंसर है वो आप दो एंड देन
मैच कर लेंगे, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेनेशन तो बता ही रही हूँ आपको, आंसर भी मैं बता दूंगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइकल रोशन, ये राइट आंसर है। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली ये ब्रिटिश लेखक और कवि हैं, ठीक है। वर्ष 2007 से 2009 तक माइकल रोशन ने ब्रिटिश चिल्ड्रंस लॉरिएट का प्रतिष्ठित पद भी संभाला है। और इस पुरस्कार की स्थापना यदि मैं बात करूं कब हुई थी, तो 2009 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था, और तब से यह पुरस्कार आपके प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश यहां पर पूछ रहे हैं आपका कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका दक्षिण कोरिया, बी है ऑप्शन आपका जापान, सी है आपका यूएसए और डी है आपका फ्रांस। राइट आंसर इसका कौन सा है, यूएसए। यूएसए के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। इवन यूएसए की जो मिलिट्री है उसने भी इसको क्या कर दिया गया है, ऑथेंटिक कर दिया है। इसे अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन से विशेष उड़ान योग्यता प्राप्त प्रमाणन मिल गया है, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और ऐसी जो उड़ने वाली कार को मंजूरी दी गई है, ये विश्व की पहली कार है जिसको इस प्रकार से मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम पूछ रहे हैं यहां पर कौन सी है। राजस्थान राइडर्स है, बी है पंजाब पैंथर्स, सी आपका कह रहा है उमा कोलकाता और डी कह रहा है गुजरात एंजल्स। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उमा कोलकाता। अब उमा कोलकाता ने हराया किसको है, तो पंजाब पैंथर्स को हरा करके उमा कोलकाता क्या है, विजेता बनी है। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आयोजित कहां पर हुआ था, तो दुबई में आयोजित किया हुआ था। आगे बात करें तो 28 जून 2023 को APS स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट द्वारा दुबई में इसको आयोजित किया गया। इसमें फाइनल में उमा कोलकाता जीती है, हराया किसको है, पंजाब पैंथर्स को हराया है, ठीक है। विजेता जो टीम थी उसको 1 करोड़ रुपए मिले और जो उप विजेता टीम थी उसको 50 लाख रुपए देकर के सम्मानित किया गया। चलिए आगे आ जाते हैं। अब पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिक्कल कालो, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है आपसे पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है आपका गोवा, बी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन में है असम और डी ऑप्शन में है उड़ीसा। पहले तो हम पढ़ लेंगे कि चिक्कल कालो का मतलब क्या होता है। चिक्कल कालो का मतलब होता है कीचड़ में स्नान करना, ठीक है, मड में स्नान करना। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आपका गोवा में, ठीक है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। चिक्कल कालो का अर्थ क्या होता है, तो कीचड़ में स्नान करना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। यह जो त्यौहार है प्रत्येक वर्ष आषाढ़ द्वादशी को मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यह आपसे पूछ रहे हैं। पहला है 125वां, दूसरा है आपका 126वां, तीसरा है आपका 127वां और अंत में है 128वां। राइट आंसर इसमें है आपका 126वां। 126वां जो स्थान है वो भारत को दिया गया है। वहीं इस सूचकांक में यदि मैं बात करूं कि सबसे शांत प्लेस किसको बताया गया है, जहां पर बहुत ही ज्यादा शांति है, तो आइसलैंड है। यहां पर पहले स्थान पर कौन सा है, आइसलैंड है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है, ये पहला हो गया। और सबसे अंतिम स्थान पर यहां पर है आपका कौन सा, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे इस लिस्ट में लास्ट में है। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज थी जिनको यहां पर शामिल किया गया था, तो 163 कंट्रीज थी जिनको इसमें शामिल किया गया था। तो यहां पर आपको पता चल गया इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं। आगे देख लेते हैं। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां प्रारंभ हुआ है, आपसे यह पूछा जा रहा है। पहला है गुजरात, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और अंत में है पंजाब। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में इसका प्रारंभ किया गया है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले, क्योंकि ये क्या है, स्वदेशी रूप से विकसित है, 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, काप, KAPP, ठीक है। काप 3 ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत द्वारा यह निर्मित है, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट इकाई KAPP 3 जून
30 जून 2023 को वाणिज्यिक हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। भारत की अध्यक्षता में हुई 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसको यहां पर आमंत्रित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, बेलारूस या मंगोलिया। राइट आंसर क्या है इसका कि तुर्कमेनिस्तान को यहां पर एज अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। और यह आपका जो 23वां संघाई शिखर सम्मेलन है, ये कैसे हुआ था? ये हुआ था आपका वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअल रूप से यह संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस शिखर सम्मेलन का एक विषय था। विषय क्या था कि एक सुरक्षित एससीओ की ओर, टुवर्ड्स अ सिक्योर्ड एससीओ। ठीक है, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को एज अ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। चलिए आगे आ जाते हैं। कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए हरमनप्रीत कौर, बी श्रेयांका पाटिल, सी स्मृति मंधाना और डी जेमिमा रोड्रिग्स। राइट आंसर है इसका श्रेयांका पाटिल। ठीक है, इनको बनाया गया है और ये भारत की पहली महिला है जिसको कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग में शामिल किया गया है, इसीलिए पूछा जा रहा है। और मैं हमेशा करंट में आपको बताती हूँ कि जब भी कोई पहली महिला कहीं अपॉइंट हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं अपॉइंट हो रही है, कहीं पर भी कुछ ऐसा है जो कहीं पहली योजना चलाई जा रही है, पहला कहीं कुछ हो रहा है, वो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो करंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला से जुड़ा हुआ है देन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? यहां पर पूछ रहे हैं। न्यूजीलैंड, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन। राइट आंसर इसका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड द्वारा अब फलों सब्जियों के लिए ये जो पतली प्लास्टिक यूज की जाती थी इसको पूर्णतया बैन कर दिया है और न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला पहला विश्व का देश बन गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में, नई दिल्ली में पूछ रहे हैं, बेंगलुरु में या कोलकाता में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है हरित हाइड्रोजन का? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? पहला है कनाडा, दूसरा है थाईलैंड, सी है आपका यूके और डी है आपका श्रीलंका। राइट आंसर आपका यहाँ पर है यूके द्वारा यह सम्मानित किया गया है। और देख लेते हैं किसने सम्मानित किया है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III और रानी कैमिला ने हाल ही में एक आयोजन किया। ठीक है, जो किससे संबंधित था? जानवरों से संबंधित था, एनिमल बॉल उत्सव, और यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है, 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? अभी हमने पूछा था यहाँ पर कि एज अ गेस्ट किसे आमंत्रित किया गया था, तो तुर्कमेनिस्तान को। अब यहाँ पर सदस्य बनाया गया है नवा, वह देश आपसे पूछ रहा है कौन सा है? बेलारूस, सऊदी अरब, ईरान या श्रीलंका। राइट आंसर है यहाँ पर ईरान। ईरान को यहाँ पर नवा सदस्य जो है वो बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप किसने जीती? दिल्ली ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने या पंजाब ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा। किसने जीता इसको? हरियाणा ने जीता है। ठीक है, 18 नंबर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विजेता रहा है हरियाणा। हरियाणा ने 8 स्वर्ण जीते थे। आयोजन 2 जुलाई 2023 को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में यानी कि एमपी में किया गया था। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश में इसको क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर आप देखोगे कि 50,000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं, आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आपके जो पौधे हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। आगे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? गारंटीड बजट है कि भाई इतना इतना यहाँ पर बजट है और इससे ये क्या है? सुधार आने वाला है।
सबसे पहला है कर्नाटक, बी है केरल, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने गारंटी बजट पेश किया है और इस बजट में इन्होंने क्या किया है कि हाशिए पर लोगों के लिए ब्याज सब्सिडी की पेशकश करके आम आदमी के लाभ के लिए कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है और ये गारंटीड है। ठीक, और सिद्धारमैया ने अपने 14वें बजट में गारंटी बजट को लागू किया है, जो कि कितने का था, 35,410 करोड़ रुपए का यह बजट था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कौन सी महिला है जो शीर्ष स्थान पर रही हैं? जयसी उल्लाल, बी नीरजा सेठ, नेहा नरखेड़े और डी है आपका इंदिरा नूई। यहां पर शीर्ष पूछ रहा है तो शीर्ष में है आपकी कौन सी, जयश्री उल्लाल। कौन सी आ जाती है, जयश्री उल्लाल आ जाती है। इसके बाद कौन कौन है, नीरजा सेठी है, देन फिर आपकी नेहा नरखेड़े है एंड अंत में है आपकी इंदिरा नूई। ठीक है, तो ये थी पूरी आपकी लिस्ट जो यहाँ पर दिखाई गई है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित बास्टल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया? ठीक है, यानी कि भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ था, भारत के बाहर हुआ था और उस देश में भारत गया था क्या, पार्टिसिपेट करने? स्पेन, इटली, जर्मनी या फ्रांस? राइट आंसर है इसका फ्रांस में। और यहां पर भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक है, और यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789 में बास्तिल विध्वंस की सालगिरह का प्रतीक है और हर साल इस समय इसको आयोजित किया जाता है। तो इस बार पार्टिसिपेट किसने किया था, भारत ने किया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया? मानव तस्करी, आतंकवाद, नशीली दवाओं या हथियारों के व्यापार पर? राइट आंसर है इसका नशीली दवाओं की जो तस्करी होती थी बॉर्डर से, उसको खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। ठीक है, इसके तहत जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल्स उपकरण हैं या फिर दवाइयां हैं, तो इनका जो आप देखते हो कि तस्करी हो रही थी, तो इसी के समापन के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम रखा है? और ये पहले वैज्ञानिक हैं और इस तरह का पहला सम्मान इंटरनेशनल लेवल पर यदि किसी वैज्ञानिक को दिया गया है कि नाम रख दिया गया है तो वो यह पहले हैं और इसीलिए पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है ऋतु करढाल, बी है एस सोमनाथ, सी है समीर वी कामत और डी है अश्विनी शेखर। राइट आंसर है इसमें अश्विनी शेखर जी को यह सम्मान दिया गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक अश्विनी शेखर के नाम पर एक छोटे क्षुद्र उल्का पिंड का नाम रखा है। यह सम्मान उन्हें एरिजोना में आयोजित क्षुद्रग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 के दौरान दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को कहां लॉन्च किया गया है? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले किसने लॉन्च किया था एआई एंकर? तो कुवैत ने किया था और इनकी एआई एंकर का नाम क्या था? फेन था। ठीक है, इसके बाद इंडिया टुडे ने अपनी एआई एंकर लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? सोना। अब यहाँ पर क्षेत्रीय लेवल पर पूछ रहे हैं और नाम क्या है इनका? लीसा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उड़ीसा, केरल, गोवा या गुजरात? राइट आंसर इसमें है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा पहली क्षेत्रीय एआई एंकर जो है वो लाई गई। नाम क्या था इनका? लीसा था। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड लेवल पर फेन था और इंडिया टुडे द्वारा सोना, इस नाम से एआई एंकर आ चुकी हैं। आगे देख लेते हैं। गुइलेन-बर्ले सिंड्रोम की वजह से किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? चिली ने, मैक्सिको ने, ब्राजील ने या पेरू ने? राइट आंसर है यहाँ पर पेरू में यह जो आप देख रहे हो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। नाम क्या था इसका? गुइलेन-बर्ले सिंड्रोम, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है जिसने सबसे ज्यादा अभी तक की जो शिकायत है उनका निवारण किया है, लोगों को मदद पहुंचाई है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी केरल? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बड़े राज्यों में 17,500 से अधिक शिकायतों का निवारण किया है और 63.90% स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश क्या है?
पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है झारखंड एंड देन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, अभी आपने देखा होगा ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा था जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी फंसे थे। ठीक है, तो पूछ रहे थे कि इसी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा अब कर दी गई है, इसी को देखते हुए। पहला है 5%, बी है आपका 12%, सी है आपका 18% और डी है आपका 28%। राइट आंसर है इसमें 28% कर लगाया जाएगा अब इसके ऊपर। बात करें ये जो 18% है, ये अभी तक आपके पैकेजिंग फूड्स जो आते थे, पेस्ट आते थे, उस पर लगता था। तो अब इन्हीं को क्या किया जा रहा है कि इससे ये जो खाद्य पे लगा था, आपके पेस्ट पे लगा था, मछली से संबंधित जो आते थे आपके पैकेजिंग पेस्ट, उनको अब 18% से कम करके क्या कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। वहीं गेमिंग पे क्या किया गया है, 28% यह कर दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसे बिना पकाए, बिना तेले हुए जो स्नैक थे, पैलेट थे, मछली के घुलनशील जो पेस्ट थे, इन पर टैक्स कम कर दिया गया है। आगे आ जाते हैं। 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ए प्रयागराज, बी बरेली, सी लखनऊ या डी सोनभद्र। राइट आंसर है इसका सोनभद्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है। और सोनभद्र में किस स्थान पर लगाया जा रहा है? तो यह सोनभद्र के ओबरा में यह प्लांट स्थापित किया जा रहा है और 18,000 करोड़ की लागत में यह प्लांट लगने वाला है। राज्य का यह पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज यहां पर पूछ रहे हैं किसने की है? अमेज़न ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, टेस्ला ने या गूगल ने? राइट आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इससे खोज की है। और इससे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। इसके तहत एक एल्यूमिनियम सुपरकंडक्टर और इंडियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर से इन दोनों को ज्वाइंट करके एक टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का निर्माण किया जा सकता है, और जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आ जाते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले देखेंगे हम ग्लोबल फायर पावर सूचकांक के बारे में। ये करता क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पर देखता है, सेनाओं को एनालाइज करता है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है कि किसकी सेना कितनी मजबूत है, कहां पर किसकी आवश्यकता है, तो ये उसी के तौर पर उनको श्रेणीबद्ध करता है। ठीक है, तो यानी ये करता क्या है, बेसिकली हमारी जो मिलिट्री है उसको देखता है, हमारी जो मिलिट्री पावर्स है उनको देखता है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दूसरा है यह रिपोर्ट 145 देशों की सैन्य शक्ति पर आधारित है। तीसरा है इसमें भारत चौथे स्थान पर है। और अंत में है एशिया में भारत सैन्य शक्ति के मामले में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पे पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला पूर्णतया सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे है। यह रिपोर्ट टोटल 145 देशों के बीच में प्रकाशित करी गई है। भारत इसमें चौथे स्थान पर है, यह सही है। अंत वाला आपका गलत है कि एशिया में भारत सैन्य शक्ति के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जबकि यहां पर राइट आंसर आपका क्या है, चाइना है। चलिए देख लेते हैं। पहले में कौन सा अमेरिका था, दूसरे में आपका रूस है और तीसरे में आपका चीन है, और भारत इसमें चौथे प्लेस पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि आईआईटी का इस प्रकार का जो पहला इंटरनेशनल सेंटर कहीं बनाया जा रहा है तो तंजानिया के जंजीबार में बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला हुआ। और इसके बाद दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? दूसरा आपका बनाया जा रहा है यूके में, जो कि आईआईटी दिल्ली का बनने वाला है। और प्रोजेक्ट इनका चला था आईआईटी ग्लोबल, तो इसके तहत इनकी स्थापना की जा रही है। आईआईटीज की अलग अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्री में। चलिए तो अब देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मद्रास का कैंपस है, और जो यूके में बन रहा है वो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है। पहला कौन सा है? आईआईटी मद्रास वाला, जो कि तंजानिया के जंजीबार में बन रहा है। चलिए अब इनकी महिला कौन नियुक्त की गई है ये देख लेते हैं। प्रीति अगलायम, बी है आरती होला, सी है रूपा पई और डी है रूबी सिन्हा। राइट आंसर है प्रीति अगलायम। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। जैसे मैंने बताया कि मद्रास के ये जो आईआईटी मद्रास है ये जंजीबार परिषद में भारत के बाहर का पहला आईआईटी होगा। दूसरा आपका आईआईटी दिल्ली होगा, जो कि कहाँ होगा अभी जैसे बताया था, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा है?
ओमान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है या फिर कतर है? राइट आंसर इसमें है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। चलिए, यह एक्सप्लेनेशन है, जिसको भी देखना है आप देख सकते हो। आगे आ जाते हैं। केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क, सागर मंथन, सागर सुरक्षा या सागर विकास? राइट आंसर है सागर संपर्क। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत द्वारा विकसित की गई है अपनी पहली इस तरीके की प्रणाली, इसलिए ये आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यह स्वनिर्मित है। आगे आते हैं। संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी करी? ठीक है, किसने हिस्सा लिया? आईएनएस कारमोता, आईएनएस सुनैना, आईएनएस सह्याद्री और अंत में है आईएनएस किलतान। राइट आंसर है इसका आईएनएस सुनैना, इसने भाग लिया। अब देख लेते हैं ये हुआ कहाँ था। तो 11 से 12 जुलाई 2023 तक संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2023 में किस जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस सुनैना ने लिया है। और यह अभ्यास एक द्विवर्षीय अभ्यास है जो कि मॉरिशस में आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, तो मॉरिशस याद रखिएगा, सेशेल्स, मॉरिशस। खाद्य सुरक्षा की कमी और बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी? बोत्सवाना, सोमालिया, नाइजीरिया या केन्या? राइट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया में क्योंकि यहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी हो रही थी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अंकुश लगा दिया और आपातकाल की घोषणा कर दी है। आगे आ जाते हैं। गोल्डन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण को, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, अदानी ट्रांसमिशन को या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को? राइट आंसर है अदानी ट्रांसमिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसे मैंने बताया कि पहला आईआईटी मद्रास था जो कि इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर स्थापित किया गया था, तंजानिया के जंजीबार में। आईआईटी दिल्ली है जो कि दूसरा कैंपस है और ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका यूएई में। कहाँ पर? मैंने पहले आपको यूके बता दिया है, यूके नहीं है, यूएई है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ठीक है, तो यूएई में इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? सिंगापुर, जर्मनी, जापान या भारत? राइट आंसर है इसमें सिंगापुर। ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और इस श्रेणी में भारत अपना आता है 80वें स्थान पर। ठीक है, 80th प्लेस पे है भारत और इसके साथ टोगो और सेनेगल के साथ 80 स्थान पर आता है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर है यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है भारत को। ठीक है, पहले में आपका आ जाता है जापान और दूसरे में आ जाता है आपका चाइना। ठीक, चलिए, तो 12 से 16 जुलाई 2023 तक एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक, भारत को तीसरा स्थान मिला। भारत ने कुल 27 पदक इसमें जीते थे। आगे आते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नील स्कूप्सकी, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज और डी है वेल्सले कूलहोफ। राइट आंसर है इसका कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने हराया किसको है? तो नोवाक जोकोविच को हरा करके ये इस चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है जिसको निर्मित किया गया है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पागौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको बनाया गया है 4 रनवे का। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य यहाँ पर शामिल है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है तमिलनाडु। और इसमें 3 श्रेणियां आई आपकी, कौन कौन सी थी? चलिए देखते हैं। सबसे पहली श्रेणी क्या थी कि निर्यात तैयारी सूचकांक में पूछ रहा है
तीसरा संस्करण में तटीय क्षेत्रों में तो तमिलनाडु था, इसके बाद दूसरे में आपका महाराष्ट्र था और तीसरे में कर्नाटक था। फिर यदि मैं पहाड़ी और हिमालयी राज्यों की श्रेणियां देखूं तो इसमें सबसे पहले था उत्तराखंड, दूसरा था हिमाचल प्रदेश और तीसरा था मणिपुर। वहीं यदि भूमि से घिरे हुए राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहला था हरियाणा, दूसरा था तेलंगाना और तीसरा था उत्तर प्रदेश। तो ये 3 श्रेणियां थी, इन तीनों श्रेणियों के तहत राज्यों को क्या किया गया है, वितरित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नवे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश पूछ रहा है कौन सा था। ब्राजील था, चीन था, ऑस्ट्रेलिया था या फ्रांस था। 45वां नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर है इसमें ऑस्ट्रेलिया। कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और कि इसमें विजेता कौन बना था, स्पेन बना था, उपविजेता कौन था, इंग्लैंड था। चलिए आगे आ जाते हैं। अब थ्रू द ब्रोकन ग्लास एक ऑटोबायोग्राफी है, इसके लेखक पूछ रहे हैं कौन है। सुरेश गंगोत्रा है, आर चिदम्बरम है, टी.एन. शेषन है या फिर अभिषेक चौधरी है। राइट आंसर है टी.एन. शेषन, इन्होंने इसको लिखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी है आपका बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश भारत में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, पहले पे कौन है, महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच यदि रिकॉर्ड किया गया है तो 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि थी आपकी 3.43 करोड़ लोग। ठीक, आगे आते हैं। 48 बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी यहां पर पूछ रहा है कौन सी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई। राइट आंसर है इसका एचडीएफसी। कौन है, एचडीएफसी है। ठीक है, और कैसी है ये, दूसरी है। पहली कौन सी है आपकी, पहली यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगी। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम यहां पर पूछ रहा है आपकी कौन सी है। ए दक्षिण क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र या डी पूर्वी क्षेत्र। राइट आंसर है दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये जीती थी इस दिलीप ट्रॉफी को। आगे आ जाते हैं। अब हाल से हल्के और मध्य उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, पहला है ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है चिली और डी है इक्वाडोर। राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ भारत ने क्या किया है, इसकी खरीद के लिए समझौता किया है दक्षिण अमेरिकी देश ने। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये है आपका हाल, इसे आप देख लीजिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहे हैं किसे चुना गया था। शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण। राइट आंसर है शाहरुख खान को चुना गया था। ठीक है, आगे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है जहां पर वो स्टडी कर सकते हैं। लंदन, मुंबई, टोक्यो या सियोल। राइट आंसर है इसमें लंदन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, लंदन। इसके बाद सेकंड पे आपका आ जाएगा टोक्यो और थर्ड पे आ जाएगा आपका सियोल। ठीक, चलिए। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है। जुपिटर 3, सेटिरिया 1, एक्सियोम 2 या V2 मिनल। राइट आंसर है इसका जुपिटर 3। कौन सा है, जुपिटर 3 है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान यहाँ पर पूछ रहे हैं किसका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है महाराष्ट्र। यहाँ से सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो लापता हुई हैं और इनकी सूची जारी करी गई थी। ठीक है, ये जरूर देख लेते हैं। पहले स्थान पर कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरे पर यहाँ पर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश और तीसरे पे आ जाता है पश्चिम बंगाल, जहाँ से सबसे ज्यादा महिलाओं के लापता होने की घटनाएं आती हैं।
56 वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर पूछ रहे हैं कौन सा है यहाँ पर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर या लखनऊ। राइट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, क्या राइट आंसर है आपका? बेंगलुरु। याद रखिएगा इसको, पहला भारतीय शहर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने किस देश में 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में या बांग्लादेश में? राइट आंसर है श्रीलंका में। अभी यहाँ पर फेरी सेवा भी शुरू हुई थी, इन्होंने वीजा मुक्त भी किया था भारत को, ताकि भारत और श्रीलंका के पर्यटन में क्या हो सके, विकास हो सके, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 1987 तक पूर्वी और उत्तरी प्रांतों से आपातकाल हटाना, सिंहली के साथ तमिल और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाना, इसको लेकर के संविधान में संशोधन की मांग की गई है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वुपला प्रतीक, शायंतन दास, आदित्य सामंतक और विंगेश NR। राइट आंसर कौन है? आदित्य सामंत, जो कि चुने गए हैं कौन से आपके 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तिमोर लेस्ते, भूटान, मलेशिया, ए और बी दोनों। राइट आंसर है ए और बी दोनों। 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है उत्तराखंड और डी है महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका क्या है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं। तो 29 जुलाई 2023 को कार्बेट टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई। बाघों की सबसे ज्यादा आबादी 785 मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक में 563 है, एंड देन आपका आ जाता है उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी ने देखे। आप सभी के कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।